चलते हैं दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस धार्मिक ग्रंथ को पुराने और नए नियम में विभाजित किया जा सकता है? Which religious text can be divided into the Old and New Testament? ऑप्शन सुनिए। A. ज़ैंड अवस्था, B. The Quran, C. The Bible, D. गुरु ग्रंथ साहब। I'm not sure about this. ज़ैंड अवस्था, Bible? हाँ. कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब। I think C Bible. Yes. C Bible. सर कहना पड़ेगा इसको क्या करें? Sorry. बोलो बोलो। हाँ बोलिए। सी बाइबल को लॉक लगाया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Okay. आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। मुक्ता जी, और ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा। तो प्रश्न ये है कि आपको ये संरचना किस अमेरिकी शहर में मिलेगी? In which US city would you find this landmark? तस्वीर दिखाई जाए। Yeah? All right. ऑप्शन देखा जाए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए शिकागो, बी सैन फ्रांसिस्को, सी न्यूयॉर्क या डी वॉशिंगटन डीसी। बी सैन फ्रांसिस्को को लॉक किया जाए। जी जी, बी पे ताला लगाया जाए। कितनी जागृत जनता है, आने से पहले, मेरे बोलने से पहले ताली बजा। बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत ही एक आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज है और जिसे अक्सर दुनिया में सर्वाधिक फोटो खींचे जाने वाले ब्रिज कहा जाता है। ये सैन फ्रांसिस्को बे पर स्थित है और जब इसका निर्माण किया गया था तो ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक जुनून जो जीवन को सार्थकता और आनंद देता है के लिए एक जापानी शब्द है? Which of these is a Japanese word for a passion that gives value and joy to life? Options: A. Wabi-sabi, B. Sundoku, C. Origami, D. Ikigai. Ikigai ना? जो है ना? I'm not sure. Because I read that book. Yeah. And it says हाँ. Yeah, it does. I read that it's Ikigai. हाँ? Yeah. Because wabi-sabi I have not heard. I'm not sure. तो Ikigai बोलते हैं। Yes. हाँ. Ikigai. सर डी इकिगाई लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। इकिगाई कहते हैं संतुलन की वो घड़ी है जहां आपकी आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जापानी लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। रेडी? 10,000 रुपए, पांचवा प्रश्न, और ये भी एक चित्र दिखा करके आपको प्रश्न आएगा। तो पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है ये आपके सामने। इन दोनों राज्यों में कौन सी भौगोलिक विशेषता समान है? ओके, व्हाट फिजिकल फीचर इज कॉमन टू बोथ दीज स्टेट्स? कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? तो ये दो स्टेट्स हैं जो पीले में है। समझ गए होंगे कि आप कौन कौन है ये। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने और ऑप्शन है ये। ए. कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी. रिवर ब्रह्मपुत्र, सी. द हिमालयस, डी. रिवर गंगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय या गंगा नदी? हिमालय नहीं, ब्रह्मपुत्र और गंगा में मुझे जगह ये हो रहा है। कॉर्बेट तो नहीं है। C Himalayas. Yeah. C लॉक किया जाए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा और जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और यहाँ दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश तक के फैला हुआ है, इसलिए हिमालय बिल्कुल सही उत्तर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, मतलब निश्चित हो गया है कि आज आप यहाँ से कम 10,000 तो अवश्य ले जाएंगे। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये बदलाव का बाजा है। बदलाव के इस दौर में देखिए
देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव का एक जो है पहल शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है, देखा जाए। ये देखिए, महाराष्ट्र से गाड़ी चली और तेलंगाना पहुंच गई। नमस्ते, मैं प्रजीत भट्ट हूँ। मैं हैदराबाद शहर से हूँ। आपका प्रश्न यह है, 1996 में हैदराबाद में फिल्म सिटी का निर्माण किसने किया था, जो विश्व के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अल्लू अरविंद, ऑप्शन बी रामोजी राव, ऑप्शन सी दिलराजू, ऑप्शन डी अक्किनेनी नागेश्वर राव। धन्यवाद। ओके, रेडी रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। क्या ज्ञाननाथ जी बताइए, किसने जीता? 5 नंबर, नंबर 5, वोटिंग नंबर 5, वोटिंग मीटर नंबर 5 आप है। अरे वाह, क्या बात है देवी जी, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तन्वी काले है। तन्वी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए। अच्छा, सही उत्तर बताइए। रामोजी। हाँ, रामोजी राव, जी। रामोजी राव सिटी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, छोटी सी भेंट है आपके लिए। ओके, दिवाली का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और प्रतिदिन प्रति एपिसोड में कुछ ना कुछ एक विषय को लेकर के उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे सामने मुक्ता जी बैठी हैं, रणदीप हुड्डा जी बैठे हैं और ये बहुत ही नेक काज के लिए ये काम कर रहे हैं। रणदीप, आपको क्या, किसने प्रेरित किया या क्या वो चीज़ थी जिससे आप प्रेरित हुए कि आज आप चैंपियन के रूप में इनकी सहायक बन के, एक सपोर्ट बन करके आए हैं? सर, मैंने एक सीरीज की थी कैट करके जी, जिसके अंदर जो पंजाब ड्रग का नेक्सस था और उसके अंदर मेरा भाई भी उसके ड्रग्स के नशे में बहुत पीड़ित रहता है। तो मैं उसको बचाने के लिए एज अ कैरेक्टर बहुत कुछ किया और जब मैंने आसपास देखा तो इतने प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब हरियाणा पंजाब में ही इतने नशा मुक्ति केंद्र हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पर उससे भी काम पूरा हो नहीं रहा है क्योंकि लोगों को एक स्टिग्मा लगता है वहाँ जाना, लोग छुपाते हैं। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी काफ़ी ऐसा हो चुका है कि ड्यू टू एडिक्शन, अल्कोहल एंड अदर थिंग्स, कि पूरी की पूरी फैमिली नष्ट हो जाती है और उनका मतलब पूरे नाम खराब हो जाता है, उनसे लोग डिसोसिएट करने लग जाते हैं और जितना आइसोलेट होते रहते हैं उतना ही वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो मैंने काफ़ी करीबी से देखा है सर। ओके, और सर ऐसे ही होता है, मतलब कि घर में अगर कोई नशा करता है तो उसकी तकलीफ पूरे परिवार को होती है, पड़ोसियों को, जहाँ पे काम करता है, तो कम से कम 20-25 लोगों को तो तकलीफ होती है जी। पिछले ही महीने की बात है कि एक ऐसे ही महिला आई थी, उसको इंक्वायरी करनी थी कि कैसे एडमिट करना है, और वो मेरे सामने बैठी और दुपट्टा ऐसे मुंह पे लगा के बैठी थी और रो रही थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो फिर थोड़ी शांत होने के बाद उसने जब दुपट्टा निकाला तब पति ने इतना मारा था उसको कि दांत गिर गए थे उसके। तो ऐसे उदाहरण हम हर रोज देखते रहते हैं। तो यही मुझे लगता है कि पूरे परिवार को तकलीफ होती है। यही मैं सोच रहा था कि घर के अंदर वायलेंस शुरू हो जाता है जी, खास तौर से महिलाओं के लिए तो बहुत ही ये बुरा होता है उनके साथ।